नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे देश हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं जिन्होंने बड़े से बड़ा इतिहास रचा है। उन्हीं में से एक योद्धा के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। आपको यह तो ज्ञात होगा कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो बेस्ट कैडेट होता है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको यह ज्ञात है कि उस मेडल का नाम लचित बोरफुकन है? कौन है ये लचित बोरफुकन? वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज आपको भी ज्ञात हो जाएगा कि क्यों वामपंथी और मुगल परस्त इतिहासकारों ने इस नाम को हम तक पहुंचने नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे उत्तर भारत पर अत्याचार करने वाले मुस्लिम शासक और मुगल कभी बंगाल के आगे पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर सके? कारण था वो हिंदू योद्धा जिसे वामपंथी और मुगल परस्त इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। असम के परमवीर योद्धा लचित बोरफुकन अहोम राज्य आज का आसाम या असम के राजा थे चक्रध्वज सिन्हा और दिल्ली में मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब का पूरे भारत पे राज करने का सपना अधूरा ही था बिना पूर्व भारत पे कब्जा जमाए। इस महत्वाकांक्षा के चलते औरंगजेब ने अहोम राज्य से लड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था राजपूत राजा राम सिंह। राजा राम सिंह औरंगजेब के साम्राज्य को विस्तार देने के लिए अपने साथ 4000 महाकौशल लड़ाके, 30,000 पैदल सेना, 21 राजपूत सेनापतियों का दल, 18,000 घुड़सवार सैनिक, 2000 धनुषधारी सैनिक और 40 पानी के जहाजों की विशाल सेना लेके चल पड़ा अहोम आसाम पर आक्रमण करने। अहोम राज्य के सेनापति का नाम था लचित बोरफुकन। कुछ समय पहले ही लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी को दिल्ली के मुगल शासन से आजाद करा लिया था। इससे बौखलाया औरंगजेब जल्द से जल्द पूरे पूर्वी भारत पे कब्जा कर लेना चाहता था। राजा राम सिंह ने जब गुवाहाटी पर आक्रमण किया तो विशाल मुगल सेना का सामना किया। अहोम के वीर सेनापति लचित बोरफुकन ने मुगल सेना का ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रास्ता रोक दिया गया। इस लड़ाई में अहोम राज्य के 10,000 सैनिक मारे गए और लचित बोरफुकन बुरी तरह जख्मी होने के कारण बीमार पड़ गए। अहोम सेना का बुरी तरह नुकसान हुआ। राजा राम सिंह ने अहोम के राजा को आत्मसमर्पण के लिए कहा, जिसको राजा चक्रध्वज ने आखिरी जीवित अहोमी भी मुगल सेना से लड़ेगा कहकर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। लचित बोरफुकन जैसे जाबाज सेनापति के घायल और बीमार होने से अहोम सेना मायूस हो गई थी। अगले दिन ही लचित बोरफुकन ने राजा को कहा कि जब मेरा देश, मेरा राज्य आक्रांताओं द्वारा कब्जा किए जाने के खतरे से जूझ रहा है, तब हमारी संस्कृति, मान और सम्मान खतरे में है, तो मैं बीमार होकर भी आराम कैसे कर सकता हूँ? मैं युद्ध भूमि में बीमार और लाचार होकर घर कैसे जा सकता हूँ? हे राजा, युद्ध की आज्ञा दे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराय घाट पर वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया जिसमें लचित बोरफुकन ने सीमित संसाधनों के होते हुए भी मुगल सेना को रौंद डाला। अनेकों मुगल कमांडर मारे गए और मुगल सेना भाग खड़ी हुई, जिसका पीछा करके लचित बोरफुकन की सेना ने मुगल सेना को अहोम राज्य की सीमा से भी काफी दूर खदेड़ दिया। इस युद्ध के बाद कभी मुगल सेना की पूर्वोत्तर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। ये क्षेत्र कभी गुलाम नहीं बना। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराय घाट पर मिली उस ऐतिहासिक विजय के करीब 1 साल बाद उस युद्ध में अत्यधिक घायल होने और लगातार अस्वस्थ रहने के कारण माँ भारती का यह अद्भुत लाडला सदैव के लिए माँ भारती के आंचल में सो गया। माँ भारती के ऐसे अद्वितीय पुत्र को कोटि कोटि नमन। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भवानी।